Good evening, everyone. Okay. Good evening. Because कुछ technical issues है, so right now it's okay. So good evening, everyone. On behalf of the Gemin Jewelry Export Promotion Council, मैं सभी को वेलकम करता हूँ ये जो आज का वेबिनार में। तो आज का बेसिकली टॉपिक जीजेपीसी इनिशिएटिव बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो मेंबरशिप शास्त्र रत्न। ये 1 आवर का जो वेबिनार है, इसमें हम लोग बात करेंगे आपका मेंबरशिप क्या है और क्या बेनिफिट है। और आज मेरे साथ है जीजीपीसी का मेंबरशिप का हेड श्री मिथिलेश पांडे जी, और उनके साथ है नरेंद्र कोटा बेडिल से प्रत्यय भट्टाचार्य। और ये जो जीजेपीसी मेंबरशिप और लास्ट हम लोग सेमिनार में डिस्कस किए थे, बेसिकली बहुत सारे तो छोटे व्यापारी है जो छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ सेमिनार लाए, बहुत कुछ एक्टिविटीज लाए हैं, इनिशिएटिव ला रहे हैं। तो उसी रिगार्डिंग तो मैं चाहता हूँ मिथिलेश सर को इसमें डिस्कस करें और हमारे जो कारीगर बंधु है उनको क्या बेनिफिट है, क्या मिलना चाहिए, इसके लिए उनको एलैबोरेटली डिस्कस। थैंक यू पार्थो। मेरी आवाज आप तक आ रही है? सारे लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, आप सबको हमारा नमस्कार। मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पार्थो, इसको स्क्रीन को अगर ड्रॉप करोगे तब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। ओके ओके ओके। मित्रों, मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारे कलीग्स ने आपको बताया कि आज हम माइक्रो मेंबरशिप के फायदे और छोटे छोटे कारीगरों के लिए जीजेईपीसी के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूं। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा कुछ दिक्कत है, मैं उसको ठीक करके आपको जो है आप सबको अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, 2 मिनट खाली आपका समय इसमें जाएगा। मैं जल्द ही प्रेजेंटेशन को शेयर कर पाऊंगा आपसे। 1 सेकंड का खाली विलंब हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुंबई में काफ़ी हैवी बारिश है, तो बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो जैसे ही ओपन हो जाता है इमीडिएटली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ने लगी है? हाँ जी सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जीजेईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का काम करे। कुछ समय से हमने यह नोटिस किया है कि एक्सपोर्ट्स के साथ साथ कुछ और भी एरियाज हैं जहां पर कि हमें फोकस करना चाहिए। इसी क्रम में हम जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी बंधु हैं, जो कारीगर हैं, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी भी तरह से जेमेन ज्वेलरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं,
उनके बारे में भी जीजेईपीसी ने कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया हुआ है। और मैं आपसे एक एक करके एक योजनाओं पे चर्चा करूंगा। जीजेईपीसी का मेन विजन है कि भारत को एक ऐसा डेस्टिनेशन के रूप में हम डेवलप करें कि दुनिया भर से व्यापारी यहाँ पे माल खरीदने के लिए आए। और हमारा मिशन है जीजेईपीसी का कि वो हर व्यापारी, हर कारीगर, जिसकी जितनी पोटेंशियल है, काम करने की जितनी उसकी क्षमता है, वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपना आउटपुट दे सके, इसके योग्य बनाना। तो इसके लिए स्किलिंग से लेके तमाम ऐसी चीजों के ऊपर काउंसिल पूरी तरह से फोकस कर रही है। मित्रों, मैं अपनी शुरुआत जो है, जीजेईपीसी का एक इनिशिएटिव है छोटा सा, जिसमें हम पूरे भारत के जितने भी जेएम एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाले कारीगर हैं, उनको हम एक परिचय कार्ड जारी करते हैं। ये परिचय कार्ड उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो एस्टैब्लिश करता है कि वो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में जेम एंड ज्वेलरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जेम एंड ज्वेलरी के व्यवसाय में किस तरह की कारीगरी से जुड़े हुए हैं। वो सारी चीजों का विवरण जो है इस परिचय कार्ड के माध्यम से उनको एस्टैब्लिश करता है। वैसे तो भारत में अनेक तरह के कार्ड, परिचय कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, तमाम चीजें प्रचलित हैं, लेकिन इस परिचय कार्ड की जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लोगों को ध्यान में रख करके इस ढंग से डिजाइन किया गया है, इस तरह से इसके फीचर्स हमने इसमें ऐड किए हैं, जिससे हमारे ज्वेलरी के व्यवसायीगण अपने आप को सिक्योरिटी से लेकर के अपने स्वास्थ्य तक सारी चीजों को इस कार्ड के माध्यम से सिक्योर करवा सके। तो दोस्तों, परिचय कार्ड के अनेक ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अनेक बेनिफिट्स के डिटेल्स में न जाते हुए इसके दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे पूरे भारत में आप कारीगर बंधु या छोटे छोटे व्यवसायी जो कारीगरी का काम कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते रहते हैं। कभी कभी उनको रास्ते में, कभी कभी लोकल में उनको पुलिस स्टेशन से लेकर के जीएसटी या इस तरह के लोग से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता भी है। इस तरह के लोगों के हमारे पास में फीडबैक्स आए हैं। तो इस परिचय कार्ड के ऊपर हमने आपका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आप कहीं भी किसी भी परेशानी में आते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको किसी जोखिम के साथ में, जब आपके पास में गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो और आप कारीगरी करके अपने घर की तरफ कारखाने से लौट रहे हो, अपने फैक्ट्री से लौट रहे हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, और कोई भी अधिकारी आपको आपके हाथ में इस तरह के मेटल्स को देख करके अगर कोई परेशानी पैदा करने का प्रयास करता है, तो उसे आप अपनी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन करने के लिए इस कार्ड को दिखा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मेरे इस यूनिक आइडेंटिटी कार्ड को इस दिए गए मोबाइल नंबर पे आप एसएमएस करके देख लीजिए, आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही वह व्यक्ति, वह अधिकारी आपके परिचय कार्ड के नंबर को परिचय कार्ड के ऊपर दिए हुए मोबाइल नंबर पे एसएमएस करता है खुद की मोबाइल से, उसी क्षण उसके पास से विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका पूरा विवरण कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से हैं, कलकत्ता से हैं, आसाम से हैं या बिहार से हैं, जो भी क्षेत्र से हैं, उसकी पूरी जानकारी आपकी उसके मोबाइल में उसके एसएमएस के द्वारा आ जाती है। और जो प्राइमा फेसी उसके दिमाग में बात पैदा हो गई रहती है कि मैंने किसी चोर या गलत आदमी को पकड़ा हुआ है, उस भ्रम से वह बाहर हो जाता है और आपको एक छोटी सी परेशानी जो बढ़ने के कगार पे होती है उससे आप बच जाते हैं। और उसी समय जब आपका एसएमएस उस पुलिस अधिकारी या संबंध अधिकारी के पास में आता है, सेम टाइम पे उसी पल एक दूसरा एसएमएस भी सिस्टम के थ्रू शूट होता है, जो कि जिस भी एसोसिएशन के साथ मिलकर के आपने या जिस एसोसिएशन के माध्यम से आपने इस कार्ड को बनाया हुआ है, उसके सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, जिसका भी नाम हमारे पास में होगा, मोबाइल नंबर होगा, उनके पास भी एक एसएमएस चले जाता है। अगर आपने इस परिचय कार्ड को किसी एसोसिएशन की जगह किसी जीजेईपीसी के मेंबर्स के रिकमेंडेशन पे बनाया है या जहां आप काम कर रहे हैं उसके रिकमेंडेशन के आधार पे बनाए हैं,
तो उसके पास भी वो SMS चले जाता है, जिससे उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि आप कहीं किसी तरह की मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो आपको वहां पे फौरी राहत, इमीडिएटली वहां पे आपको राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपको राहत पहुंचाई जा सकती है। तो इस आइडेंटिटी कार्ड का एक यूनिक फीचर है जो अन्य कार्डों में आपको नहीं मिलेगा। और आज हम इस कार्ड को जीजेईपीसी की तमाम एक्टिविटीज से फ्यूचर में जोड़ने के प्लान पे काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह अकेला कार्ड ही आपको जीजेईपीसी की तमाम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा। इस पे कार्य हमारा जारी है। मित्रों, ये तो हुआ आपका आइडेंटिटी प्रूफ और सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके साथ में हमारा एक और भी महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों के पास में परिचय कार्ड है, ऐसे सभी परिचय कार्ड होल्डर्स को हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑफर करते हैं। मित्रों, मार्केट में तमाम तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लेकिन यह जो पॉलिसी हमने बनाई है, जिसमें एडेलविस जो हमारी ब्रोकरेज फर्म है जो हमारे साथ में काम कर रही है, जो परिचय कार्ड होल्डर जो स्वास्थ्य कोष के बेनिफिट्स के लिए अपने आप को अप्लाई करते हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए हमने दुनिया की लीडिंग कंपनी एडेलविस को अपना इन पैनल वेंडर के रूप में नियुक्त किया हुआ है, जो आपको पूरी सर्विसेज आपके घर तक देते हैं। तो इस स्वास्थ्य कोष का, इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उसके बाद हमारे जो सहयोगी आएंगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बता दूं कि यह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 18 साल से 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें एज का कोई बंधन नहीं है। 18 साल से 80 साल का कोई भी कारीगर हो, इसमें कवर्ड है। इसका प्रीमियम मात्र 1350 रुपए है और 1350 रुपए में से 1350 रुपए वार्षिक है। एक साल का प्रीमियम जो है 1350 रुपए है। उस 1350 रुपए में से 75% राशि, लगभग 1000 रुपए जीजेईपीसी आपकी तरफ से भरती है और आपको मात्र 350 रुपए भरने होते हैं और आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे साल भर के लिए अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी की 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली, इसमें एज का कोई बर्डन नहीं। दूसरी, इसकी विशेषता यह है कि यह आपको बिना किसी मेडिकल टेस्ट को दी जाती है। तीसरी खासियत यह है कि इसमें आपकी वर्तमान की भी कोई भी बीमारी है तो उसमें इमीडिएटली जिस दिन से पॉलिसी इशू होती है उसी दिन से आप कवर हो जाते हैं। चौथी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि आप इस पॉलिसी के माध्यम से अपने परिवार को भी सिक्योर कर सकते हैं। अब परिवार को सिक्योर करने के लिए इसका प्रीमियम जो है 2500 रुपए है, जिसमें से 75% यहाँ पे काउंसिल देती है और मात्र आप 550 रुपए दे करके अपने आप को, अपने फैमिली को और 2 बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 बेनिफिट्स उसके, तो चौथा बेनिफिट यह है कि इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी इंक्लूड है, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स भी इंक्लूड है और जो कोरोना की बीमारी चल रही है वह भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर्ड है। तो इतने कम दाम में, मात्र 350 रुपए में पूरे साल भर के लिए आपको इतनी सुविधा युक्त कोई भी पॉलिसी दूसरी नहीं मिल सकती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस पॉलिसी को भी लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। यह पॉलिसी लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है और यह पॉलिसी ऐसे लोगों को ही दी जाती है जिनके पास में परिचय कार्ड होता है। अगर आपके पास में परिचय कार्ड नहीं है तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस पॉलिसी का फायदा लेने के लिए आप जीजेईपीसी की टीम जो पार्थो आपके संपर्क में रहते हैं उनसे संपर्क करें और अपने परिचय कार्ड को बनवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट्स लें। मित्रों, आप हमको कैसे कनेक्ट हो सके, आप हमें कैसे हर पल हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए हमने जीजेईपीसी का एक मोबाइल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर के जीजेईपीसी मोबाइल ऐप लिख करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप पे आपके व्यवसाय से संबंधित तमाम जानकारियां हर दिन हर पल आती रहती है, उसके अलर्ट आते रहते हैं जो दिन भर आप व्हाट्सएप पे तमाम मैसेजेस यहाँ से वहां फॉरवर्ड करते रहते हैं। अगर आपके पास में आपने इस ऐप्स को डाउनलोड कर लिया तो इस ऐप्स के माध्यम से
आप पूरी अपने व्यापार से रिलेटेड जो भी जानकारी जेएमएन ज्वेलरी सेक्टर में हो रही है हर पल आपको मिलती रहेगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि चूंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, जिसके पास में तकनीकी है, जो समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वह व्यवसाय में डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा वो व्यापार में अपने आप ही पिछड़ जाएगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप, चूंकि ये मोबाइल ऐप फ्री में आपके लिए उपलब्ध है, तो आप हमारी www.djipc.org जो हमारी वेबसाइट है, या तो उस पर जाकर के सारे डिटेल्स प्राप्त करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाकर के, और सारे फायदे, सारे इंफॉर्मेशन आप चलते वक्त ट्रेवलिंग के दौरान भी अपने हाथ में लिए गए एंड्रॉइड फोल्ड के माध्यम से देख सकें। मित्रों, मोबाइल ऐप में हमने एक हेल्प डेस्क भी दिया है। उस हेल्प डेस्क पे आपके लिए फैसिलिटी दी गई है कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना हो, आप उस पर लिखिए और उस पर सेंड बटन दबा दीजिए। हमारे पास में आपकी क्वेरी आ जाती है और उसका जवाब हम आपको भेज देते हैं ईमेल के माध्यम से। तो दोस्तों, आपके लिए मोबाइल ऐप काफी यूजफुल है। मैं चाहूंगा कि आप सब उसका भी उपयोग करें। दोस्तों, काफी ऐसे हमारे कारीगर बंधु हैं या छोटे व्यापारी हैं जो इस तरह के एंड्रॉइड फोन के साथ में इतना कंफर्ट नहीं फील करते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके हमने कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है, जहां पर आपको केवल फोन डायल करने हैं। आपके सामने स्क्रीन पे हमारे हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है या टोल फ्री नंबर है। आप 1800-103-4353 सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी भी समय आप ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है कि आप काम के चक्कर में अपने व्यवसाय में बिजी होने के कारण पूरे दिन कॉल सेंटर में कॉल करना भूल जाते हैं। तो हमने आपके लिए मिस कॉल अलर्ट की भी सुविधा दे रखी है। मिस कॉल अलर्ट के लिए जो नंबर है हमारा 7208048100, इस नंबर पे आप कॉल करके मिस कॉल दे सकते हैं और यह नंबर 24/7 ऑपरेशनल रहता है। आप किसी भी समय जब कॉल करके मिस कॉल दे के रखेंगे, जब भी कॉल सेंटर ऑफिसर्स अपने ड्यूटी पे 10 बजे सुबह में आएंगे, वो पहले मिस कॉल पे जो आए हुए कॉल होते हैं उस पे कॉल कर करके आपके कॉल करने की वजह से पूछते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है उसका जवाब आपको देते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस मिस कॉल अलर्ट की जो सुविधा आपके लिए बनाई गई है उसका भी आप लाभ लें। अपने व्यस्ततम समय में जिस भी समय आपको यह बात आपके जुनून में आए, दिल में आए कि मुझे DJIPC हेल्प डेस्क से कोई सहायता लेनी है, कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है, इस मिस कॉल अलर्ट सुविधा पर आप मिस कॉल देके रखिए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका समाधान निश्चित तौर पे करेंगे। मित्रों, हम आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यापारी बंधु भी हैं, तो मैं उनको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि आप सबके लिए जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको काउंसिल की मेंबरशिप कल तक काफी कठिन प्रतीत होती थी, मुश्किल लगती थी, क्योंकि हमारी फीस का जो अमाउंट है काफी बड़ा हुआ करता था और वो फीस के हिसाब से DJIPC की मेंबरशिप को नहीं ले पाते थे। और मेंबरशिप नहीं लेने की वजह से ऐसी तमाम सुविधाएं, तमाम बेनिफिट्स जो उनके व्यापार के लिए DJIPC मुहैया कराती है, उन सुविधाओं का वो लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए काउंसिल ने 1 अप्रैल 2020 से एक नई तरह की मेंबरशिप का शुरुआत किया है, जिसको माइक्रो मेंबरशिप के नाम से जाना जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है माइक्रो एसोसिएट मेंबरशिप। यह एक यूनिक टाइप की मेंबरशिप है जिसमें मात्र आपको 1000 रुपए फीस पेड करनी है, वार्षिक फीस 1000 रुपए फीस पेड करके। इसमें कोई एंट्रेंस फीस नहीं लगती है जैसे नॉर्मल मेंबरशिप में काउंसिल की लगती है। 1000 रुपए ही आपकी 1 साल की फीस भी हो जाती है, एंट्री फीस भी हो जाती है और आप 1000 रुपए की फीस में DJIPC की मेंबरशिप ले सकते हैं और वो सारे फायदे जो DJIPC की ऐसे मेंबर्स के लिए जो बड़े अमाउंट की फीस पेड करते हैं, जो सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मात्र 1000 रुपए में ही उपलब्ध हो जाती हैं।
उन सुविधाओं के बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मात्र 1000 रुपए में आप चूंकि ये सारे बेनिफिट्स पूरे साल भर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी इस लाइन पर भी हो जाती है कि जैसे ही आप मेंबर बनते हैं, आप चाहें तो अपने कारीगरों का परिचय कार्ड बनाने के लिए खुद भी रिकमेंड कर सकेंगे। आपके रिकमेंडेशन पे उनका कार्ड बन जाएगा, क्योंकि परिचय कार्ड बनाने की दो ही शर्त हैं, या तो उनको कोई एसोसिएशन रिकमेंड करे या जीजेईपीसी की कोई मेंबर फर्म उनको रिकमेंड करे। तो यहाँ की मेंबरशिप लेने के बाद में आप जो है अपने कारीगरों को जीजेईपीसी परिचय कार्ड के लिए एलिजिबल करवा सकते हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, उनका परिचय कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह स्कीम अभी 1 अप्रैल से शुरू हुई है और हमारा विश्वास है कि ये आगे आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो चूंकि ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी आपके समय में आई है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस सुविधा का लाभ लें। इसके लिए केवल एक ही शर्त है हमारी कि जो भी माइक्रो मेंबरशिप के अंतर्गत आते हैं, चाहे छोटे व्यवसायी हो, चाहे ऐसे लोग जो छोटे छोटे कारीगर मिलकर के कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोग हों, उनका एनुअल टर्नओवर, वार्षिक जो टर्नओवर है वो 40 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का टर्नओवर 40 लाख के अंदर है, जो जीएसटी की परव्यू में नहीं आते हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है, ऐसे सारे लोग माइक्रो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि इस माइक्रो मेंबरशिप के जो तमाम बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं आगे की स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं, आप माइक्रो मेंबरशिप का फायदा लें और जीजेईपीसी से जुड़े, अपने व्यापार का विकास करें, अपने लोगों का विकास करें, और आप जो आज डोमेस्टिक मार्केट में जमे हुए हैं, आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी ले जाएं, क्योंकि आने वाले समय में ई कॉमर्स के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में अपने व्यवसाय को ले जा सकते हैं और पूरे दुनिया से बायर्स आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके बारे में हम किसी अन्य वेबिनार्स में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सुविधाएं आपके लिए इस मेंबरशिप से है, उसके बारे में आपको बता दूं कि दुनिया का, एशिया का तीसरा लार्जेस्ट शो जो आईजेएस हर साल मुंबई में होता है, प्रीमियर शो, इस साल अनफॉर्चुनेटली उस शो को हमने जनवरी महीने के लिए टाल दिया है कोविड की वजह से। उस शो के लिए भी आप, उससे पार्टिसिपेशन के लिए भी आप मेंबरशिप लेने के बाद में एलिजिबल हो जा सकते हैं। आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे या आपको जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि हर साल आईजेएस के पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, उसमें से जिन लोगों की जगह हमें खाली हो जाती है सर्टेन टाइम के बाद में, जो लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, ऐसे करना वालों की संख्या बहुत ही निग्लिजिबल होती है। तो जो भी स्पेस हम नए नए ट्रायल्स करके जो क्रिएट करते हैं, उसका लॉटरी निकालते हैं, और लॉटरी में जो हमारे छोटे मेंबर्स हैं, जो एमएसएमई मेंबर्स हैं, उनको हम प्रमुखता देते हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं सिलेक्शन के लिए, जिससे कि उनका आईजेएस की लॉटरी में नाम निकल सके। तो आप उस पर्टिकुलर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशंस के लिए भी जीजेईपीसी की मेंबरशिप लेने के बाद में एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आईजेएस सिग्नेचर हमारा ही एक दूसरा शो है। आईजीजेएमआई एक हमारी मशीनरी का शो है, जिसमें दुनिया भर के मशीन के मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे आते हैं, और आपको पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में उपयोग में आ रही है, आपको एक जगह पे देखने को मिल जाती है, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जरूरी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीजों में पार्टिसिपेशन या उसमें विजिटर्स के रूप में आने के लिए आपको जीजेईपीसी के रास्ते खुल जाते हैं, और चूंकि आप मेंबर्स हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सब जगह पे प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जीजेईपीसी बायर सेलर बीट, आप अगर विदेशों में जा रहे हैं तो आपको वीजा रिकमेंडेशन लेटर, आप अगर एक्सपोर्ट्स में हैं आपको गोल्ड रेट, अगर आप इंश्योरेंस कवरेज इसी से लेते हैं तो इसी के लिए रिकमेंडेशन लेटर। इस तरह की तमाम सुविधाएं जीजेईपीसी अपने बैनर्स के नीचे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। आप किसी एग्जीबिशन से, विदेशी एग्जीबिशन से पार्टिसिपेशन के लिए विदेश जा रहे होते हैं, ओवरसीज एग्जीबिशन के लिए भी आपको पार्टिसिपेशन के लिए परमिशन जो है जीजेईपीसी आपको इशू करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 1000 रुपए, जो कि एक ज्वेलरी ट्रेड में काम करने वाले या ज्वेलरी व्यवसाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। इस छोटे से अमाउंट में आप तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। मित्रों,
मैं चूंकि यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य हेल्थ कोष के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं एडलविस के, जो आपको स्वास्थ्य कोष के बारे में बताना चाहेंगे, और हमारे पास में जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके अतिरिक्त अनेक और भी फायदे हैं जिसका आप जो लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, जिसका फायदा आपको मिल सकता है मेंबरशिप लेने के बाद में। तमाम मैगजीन्स, तमाम जर्नल्स, तमाम न्यूज़लेटर्स जो जीजेईपीसी मंथली, बाई मंथली, ईयरली जो पब्लिश करती है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास में आपके अथराइज ईमेल आईडी पे जो हमारे साथ में रजिस्टर्ड होगी, उसमें बिना किसी एफर्ट्स के आपके पास से पहुंचने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो सुविधाएं हमने आपके लिए क्रिएट करी है उस सुविधा का लाभ लें, और मैं अपना प्रेजेंटेशन अब क्लोज करता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न जो है यहाँ पे क्यू एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में आप हमसे पूछें। हम आपके प्रश्नों का आंसर देने में हमें खुशी होगी, और उसके बाद हमारे जो सहयोगी हैं आपको स्वास्थ्य कोष के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो कृपया आप पूछिए। सर, चैट पे मैं देख रहा हूं तो हमारे पास में कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो जिसका आंसर अभी देना हो। तो आप, अगर आप चाहें तो अपने प्रश्न हमें इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप पूछ सकते हैं। और अब हमारे जो दूसरे एडलविस के रिप्रेजेंटेटिव हैं नरेंद्र जी, वो आपको स्वास्थ्य कोष के बारे में बताएंगे। आपके किसी भी क्वेश्चंस के आंसर जो यहाँ पे ना मिल पाए और आपको लगे कि इस वेबिनार्स के बाद में हम इस क्वेश्चंस के आंसर लेंगे, तो हमारे जो जीजेईपीसी के एग्जीक्यूटिव है रिप्रेजेंटेटिव श्री पार्थो, आप उनसे संपर्क में रहें। पार्थो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर दें, जिससे लोग आपको अप्रोच कर सकें, और आपकी कुछ भी जो जरूरत की आपकी आवश्यकताएं हैं आप मिस्टर पार्थो को लिख सकते हैं, और जीजेईपीसी की तमाम जानकारियां जो आप यहाँ न समझ पाए हों उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नरेंद्र, आप जो है आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कोटक है और मैं एडलवाइस इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड से रिप्रेजेंट करता हूं। एंड हम जीजेपीसी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कोष एंड स्वास्थ्य रत्ना, ये दो CSR जो प्रोजेक्ट है जीजेपीसी के, उसको हम हैंडल करते हैं यहाँ पे। एंड उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा। पांडे जी ने आपको स्वास्थ्य कोष के बारे में बताया। मैं उनके कवरेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगा चीज़ें। एंड हम बात करेंगे स्वास्थ्य रत्ना के बारे में, जहाँ पे स्वास्थ्य रत्ना जो जीजेपीसी का मेंबर्स के लिए, जो पांडे जी ने अभी काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया कि मेंबर्स आप डायरेक्टली बन सकते हैं, स्मॉल कंपनीज भी बन सकती है 1000 रुपया फीस भर के। तो मेंबर्स के लिए भी एक अलग से मेंबर्स कंपनी है जो उनके एम्प्लॉय के लिए काउंसिल ने पिछले 5 साल से एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन योजना चलाई है स्वास्थ्य रत्ना। उसके बारे में, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट क्या है और किस तरीके से हम ये पॉलिसी ले सकते हैं हमारी कंपनी के लिए और उनके एम्प्लॉय के लिए, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानकारी लेंगे। मैं पहले स्वास्थ्य कोष के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। स्क्रीन सर आप देख पा रहे हैं? यस, ओके। सो स्वास्थ्य कोष जो है वो परिचय कार्ड के संलग्न एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि परिचय कार्ड होल्डर जो है वो ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के अंदर बेहद ही किफ़ायती प्रीमियम वहाँ पे जैसे पंडित जी ने बताया 350 रुपया भर के कारीगर अपना इंश्योरेंस निकाल सकता है 1 लाख रुपए का। ये इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा। जैसे कि ये पॉलिसी के अंदर कारीगर खुद या तो उनके फैमिली मेंबर के साथ उनके जीवन साथी और 2 बच्चे 25 साल तक के इस पॉलिसी में आप कवर कर सकते हैं, यानी कि फैमिली, पूरी फैमिली आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं।
दूसरा, ये पॉलिसी के अंदर पहले ही दिन से सारी बीमारियां कवर होके मिलती हैं, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर किसी की एज ज़्यादा है या किसी को पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिकल फैसिलिटी का ऑलरेडी उन्होंने यूज़ किया है किधर, या उनका ऑलरेडी कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर डे 1 से आपको कवरेज करके मिलती है, जिसका बेनिफिट मिल सकता है आपको पॉलिसी के अंदर, जिसकी लिमिट रहेगी यहाँ पे 1 लाख रुपया। कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी जो है जब से स्टार्ट हुई तब से 1 साल के लिए वैलिड की जाती है और 1 साल तक ये सारी सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं पॉलिसी के अंदर। इस पॉलिसी के अंदर कोई किसी भी तरीके का भुगतान नहीं है, जिसका मतलब होता है कि अगर मैंने अभी ये पॉलिसी के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है और परिचय कार्ड मैंने लिया हुआ है, तो पॉलिसी मुझे 1 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज करके मिलेगा एंड वो कवरेज के साथ मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को कवर कर पाऊंगा। पहले ही दिन से ये पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी सुविधा का ऑप्शन मिलता है, जो कि नॉर्मल पॉलिसीज में ये चीजें कवर नहीं होगी। मैटरनिटी एक ऐसी चीज है जो एक मेडिकल कंडीशन है, जिसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है पर्सन को। तो इसके अंदर अगर सामान्य केस है, जैसे कि नॉर्मल, इस पॉलिसी के अंदर कोई किसी भी तरीके किया हुआ है और परिचय कार्ड मैंने लिया, अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो 25,000 तक का खर्चा इसके अंदर मिलने पात्र है पॉलिसी होल्डर को। दूसरा, इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक अच्छा कवरेज है जो पहले दिन से नवजात शिशु को कवर करते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी जिसे हम बोलते हैं। ये नवजात शिशु का कवरेज जो होता है, यहाँ पे बच्चे के जन्म के साथ ही उनका मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर वहाँ पे अगर उनको कुछ जन्म के तुरंत बाद अगर कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है या मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर मिलने पात्र है। उसका भी इसके अंदर प्रोविजन किया गया है ताकि फैमिली को मैक्सिमम मेडिकल सहायता मिल सके इसके अंदर। ये पॉलिसी का दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। कैशलेस सुविधा में कैसे होता है कि पूरे इंडिया में भी नेटवर्क हॉस्पिटल है, जो करीबन 4,500 के आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स है इंश्योरेंस कंपनी की, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूटिलाइज करने के लिए आपको एक आपका आईडी प्रूफ, परिचय कार्ड की कॉपी देनी है और मेडिकल कार्ड, जो कि फैमिली का, मान लीजिए फैमिली का अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो फैमिली के नाम से कार्ड इशू होते हैं, उनका कार्ड वहाँ पे उनको सबमिट करना है और फॉर्म भर के देना है कैशलेस सुविधा के लिए। आप कैशलेस सुविधा लेना चाहते हैं ये परिचय कार्ड पॉलिसी के अंदर, तो वहाँ पे आपको कैशलेस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इसमें डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कवर है। अगर उनको घर बैठे ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर अगर बोलते हैं और बीमारी का एक लंबा कोर्स उनको होता है जो कि कंप्लीट करना है, तो सुविधाएं भी इसके अंदर कवर होती हैं। डे केयर प्रक्रिया भी इसके अंदर कवर है, जिसके अंदर कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो कि मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आंखों का जो ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंदु ऑपरेशन, मोतियाबिंदु जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, ये ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को 24 घंटा हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डायलिसिस, डायलिसिस कराने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में 24 घंटे रहने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि डायलिसिस के अंदर ऐसा डे केयर कवरेज यहाँ पे कवर करके मिलती हैं। ये जो सारी सुविधाएं हैं वो उसके साथ ये एडवाइस ब्रोकर जो हमारी कंपनी है वो आपको यहाँ पे सारी चीजों में सहायता करता है। सहायता में जैसे कि आपको क्लेम सेटलमेंट से लेके आपको क्लेम प्रोसेस कराने के लिए मैटरनिटी के इसके अंदर मिलने पात्र है, जिसके अंदर मान लीजिए इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अगर मुझे एम्बुलेंस का यूटिलाइजेशन करना पड़ा, एम्बुलेंस का एक अलग से उसका कॉस्टिंग लगता है, ये कॉस्ट भी इसके अंदर कवर्ड होकर मिलती है पॉलिसी के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्वास्थ्य को जो कि परिचय कार्ड का साधन है, उसके साथ हमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारे बेनिफिट मिलते हैं और इसका हम ले सकते हैं। शेयर कीजिए स्क्रीन। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है।
अच्छा हाँ, जस्ट मैंने अभी आपने बात किया तो मैंने ये करा। मैं थोड़ा डिटेल में आपको सब लोगों को स्वास्थ्य रत्ना के बारे में बताऊंगा, जो कि जीजेपीसी का प्रोजेक्ट है। एंड ये पिछले 5 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 2016 से जीजेपीसी ने ये लॉन्च किया है। इसका मेन एम था एज अ CSR इनिशिएटिव 5 लाख। थोड़ा डिटेल में आपको सब लोगों को प्रोजेक्ट चल रहा है। 2016 से जीजेपीसी ने ये लॉन्च किया है, जिसका मेन एम था एज अ है, और इसका बेनिफिट मेंबर्स और उनके एम्प्लॉय को डायरेक्टली मिल सकता है। ये जो स्कीम है इसका नाम काउंसिल ने स्वास्थ्य रत्ना रखा है यहाँ पे, जो कि स्वास्थ्य बिलोंग टू दी हेल्थ इंडस्ट्री और कंपनी, और रत्ना जो है वो इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ये पॉलिसी के फीचर्स के बारे में देखें और इसका बेनिफिट अपने मेंबर, ये पॉलिसी जो है वो जेंट एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो स्कीम है इसका नाम पीरियड, ये पॉलिसी का 1 साल का रहेगा। जिस दिन से कंपनी पॉलिसी ये परचेस करती है उस दिन से 1 साल की अवधि के लिए ये पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी। जो बेनिफिशियरी है यानी कि लाभकर्ता जो है वो रहेंगे जीजेपीसी के ट्रेड मेंबर एंड उनकी फैमिलीज, उनके एम्प्लॉय, उनकी फैमिलीज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, सब लोग ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड यानी कि मेडिकल का जो लिमिट है, ये लिमिट इसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक के ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। स्वास्थ्य कोष जो स्कीम है जो परिचय कार्ड के साथ संलग्न है, उसमें सिर्फ 1 लाख सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड चूज आप कर सकते हैं और वो पॉलिसी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। पॉलिसी जो है वो बेसिकली 2 कंपोजिशन में है। एक है सेल्फ यानी कि एम्प्लॉय पर, उनके स्पाउस, हस्बैंड या तो पॉलिसी का जो कंपोजिशन है वो है सेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन और 2 डिपेंडेंट पेरेंट। यानी कि पेरेंट्स भी मैं इस पॉलिसी में कवर कर सकता हूँ, जो कि विदाउट एनी मेडिकल चेकअप मुझे ये पॉलिसी के अंदर मेरे पेरेंट्स को इसमें कवर कराने का ऑप्शन मुझे मिलता है। ये पॉलिसी जो है वो इनपेशेंट ट्रीटमेंट यानी कि जिस ट्रीटमेंट के लिए मुझे 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उस कंडीशन के अंदर ये क्लियर होती है और उसके सारे बेनिफिट इसमें मिलते हैं। जो बेनिफिट मिलते हैं नॉर्मल तौर पे जो मेडिकल के खर्चे होते हैं, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंस, नर्सिंग, ICU, मेडिकल प्रैक्टिशनर का बिल, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, ये सारे खर्चे इसके अंदर कवर मिलते हैं। दूसरा इस पॉलिसी में एक फीचर है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन पहले और 7 दिन बाद का खर्चा भी इस पॉलिसी के अंदर कवर मिलता है। आमतौर पे जब कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन होता है या पर्सन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसके पहले भी उनको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाने पड़ते हैं, ब्लड चेकअप, रूटीन चेकअप कराने पड़ते हैं, तो वो सारे खर्चे भी इसके अंदर कवर होकर मिलते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक का कंजप्शन जो दवाइयों का रहता है या रिपोर्ट्स अगर हम कुछ निकलवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर खर्चे होते हैं, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस है, जैसे ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन, जिसके अंदर पॉलिसी के अंदर विदाउट एनी वेटिंग पीरियड यहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो आज अगर कंपनी में पॉलिसी अगर हम परचेस करते हैं तो आज की तारीख से ही पॉलिसी आपका स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मल कुछ एक्सक्लूजन रहते हैं पॉलिसीज के अंदर, जैसे कि वेटिंग पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के कुछ बीमारियां कवर नहीं करती है आम मेडिकल पॉलिसियां, क्योंकि यहाँ पे वो नियम से कवर्ड है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि नी ऑपरेशन होता है, घुटनों का ऑपरेशन, वो 4 साल तक आम पॉलिसी कवर नहीं करते हैं, तो मार्केट में इंडिविजुअल पॉलिसी हम देखते हैं उसके अंदर, बट ये पॉलिसी के अंदर वो डे 1 से कवर करके मिलता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि व्यावसायिक तौर पर आदमी को हो सकती है, जैसे कि किसी पर्सन का अगर 8 घंटा 10 घंटा बैठ काम करना होता है या आपको से बारीकी से काम करना होता है, तो उस वजह से व्यावसायिक बीमारियां हो सकती हैं, पैरों का, घुटनों की बीमारी हो सकती है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। दूसरा इसके अंदर मैटरनिटी कवर एज ऑप्शनल कवर है, जहाँ पे आपको फर्स्ट 2 डिलीवरी वहाँ पे कवर मिलती है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेंस 30,000 तक का एंड सिजेरियन डिलीवरी एक्सपेंस 40,000 तक का खर्चा इसके अंदर कवर होकर मिलता है पॉलिसी के अंदर।
पॉलिसी के अंदर यहाँ पे से कवर मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो आज अनुदान नॉर्मल कुछ एक्सक्लूजन रहते हैं, नहीं करती है आम मेडिकल पॉलिसियाँ है, घुटनों का ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, इनसे कवर करके मिलता है। कुछ बीमारी ऐसी 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पैरों का घुटनों का तकलीफ को कहा जाता है, वो पेमेंट है वो सिर्फ पेरेंट्स कवर। दूसरा इस पॉलिसी पे आपको 40,000 तक का खर्चा इसके अंदर अनुदान है, आप इसमें कर सकते हैं, जिसको को पेमेंट कवर करके पॉलिसी लेते हैं। यहाँ है जहाँ पे 1 लाख रुपए का पॉलिसी हमने लिया है, 1 लाख रुपए का पैसा क्लेम आता है, तो वहाँ पे 10% यानी कि उसका 10,000 रुपया एम्प्लॉय को भरना होता है, पेमेंट भरना होता है, 90,000 रुपया वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम तौर पर उनको पे करती है। इसके अलावा वापस अगर उनकी दवाइयों के खर्चे होते हैं या तो मेडिकल रिपोर्ट्स के खर्चे होते हैं, अगेन वो 10,000 और जो मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर आपको 10,000 था, आप अगेन आप वहाँ पे 10,000 रुपये का बिल्स वहाँ पे आप वापस से क्लेम रिम्बर्स कर सकते हैं। इसके अंदर अगेन आपको 90% क्लेम आपको पे करके मिलता है अगर पेरेंट्स का क्लेम है। सेम चीज अगर वहाँ पे का खुद का क्लेम है, अगर उनके वाइफ स्पाउस का क्लेम है, उनका क्लेम है या चिल्ड्रन का क्लेम है, तो वो 100% कवर होके इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। डिजीज वाइज एलिमेंट कैपिंग, इसके अंदर सिर्फ एक ही डिजीज के अंदर कैपिंग है, जो कैटेगरी का ऑप्शन मोटे बिंदु जिसे कहते हैं, इसका लिमिट है 30,000 पर आए, जिसके अंदर ये पॉलिसी के अंदर अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ कैटेगरी मोटे बिंदु का, तो उसमें 30,000 रुपये तक का खर्चा मुझे मिलने पाता है। इसका लिमिट है 30,000 पर आए, जिसके अंदर ऑपरेशन करवाता हूँ आपको नॉर्मली कुछ डेज वेटिंग पीरियड 1 साल 2 साल 3 साल बात करें कि इसमें रूम की क्या लिमिट रहेगी, जो कि हालांकि नॉर्मली और 1,000 रुपये तक रूम इसमें अलाउ। 4 साल तक आम पॉलिसी कवर नहीं करती, जो मार्केट में ये पॉलिसी के अंदर वो डे 1 से कवर किसी पर्सन का आधार होता है। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन किसी का इमरजेंसी आईसीयू में होता है, तो 4% ऑफ दिस सम इंश्योर्ड वहाँ पे आप हमें मिल सकता है पर डे का रूम का एक्सपेंस, जो कि 1 लाख की पॉलिसी में 4,000 तक का है, 2 लाख की पॉलिसी में यहाँ पे 8,000 तक का खर्चा यहाँ पे मिल सकता है। वेटिंग पीरियड जो है वो मैटरनिटी की पॉलिसी अगर हम कंपनी आज अगर पॉलिसी परचेस करती है और मान लीजिए 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद किसी एम्प्लॉय का वहाँ पे उनकी फैमिली को मैटरनिटी का आता है, तो यहाँ पे डे 1 से आपको कवर करके मिलता है, जिसके अंदर केस की वेटिंग पीरियड यहाँ पे लागू नहीं होता है। कवर्ड इसके अंदर है जहाँ पे कुछ बेसिक मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड रहती है, तो वो अटेंशन भी इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इसके अंदर देवा से कवर करके मिलता है। एक प्रोसीजर पॉलिसी के अंदर कवर है, जिसके अंदर नॉर्मली डायलिसिस होते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, ये सब चीजें हैं जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटे हमें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है, वो चीजें भी इसके अंदर कवर करके मिलती है। उनसे पॉलिसी में टेररिज्म भी कवर करके मिलता है, इसलिए टेररिज्म की वजह से अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है और हमें वहाँ मेडिकल नीड कुछ होती है, तो वो इसके अंदर कवर करके मिलता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस एक्सपेंसेस में 2,000 रुपया पर यूटिलाइजेशन कवर होकर मिलता है, जहाँ पे अगर मैं एम्बुलेंस को यूटिलाइज करता हूँ तो उसका जो एडिशनल बिल फैमिली को भरना पड़ता है, पेशेंट को भरना पड़ता है, वो चीज़ कवर होती है। क्लेम इंटीमेशन जो है, यानी कि ये पॉलिसी के अंदर में क्लेम करना है, उसकी जो इंटीमेशन करनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है, डीपीए को बताना होता है कि पॉलिसी में हमको क्लेम करना है, उसकी अवधि यहाँ पे 7 दिन की दी गई है। 7 डेज के अंदर मुझे क्लेम का इंटीमेशन करना होता है डिस्चार्ज के पहले। जो इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए अपने सारे क्लेम डॉक्यूमेंट चेक करके रिम्बर्समेंट क्लेम जो होता है, जो जहाँ पे हमने कैशलेस की सुविधा नहीं ली है, वैसे वाले क्लेम आपके सेटलमेंट करके देती है और आपके अकाउंट में आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करके क्लेम आपका सेटल करती है। इस पॉलिसी के अंदर एडिशनल एक बेनिफिट दिया गया विच इज पर्सनल एक्सीडेंट। जो मेडिक्लेम पॉलिसी हम एम्प्लॉय के लिए लेते हैं, कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए लेती है, एम्प्लॉय का यहाँ पे जितना हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं उतनी सेम अमाउंट का एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी वहाँ पे दिया जाता है,
जिसके अंदर डेथ कवर, यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ अगर एम्प्लॉय की होती है तो उनकी फैमिली को, उनके नॉमिनी को यहाँ पे उतनी रकम मिलने पात्र होती है जितना अपने मेडिकल का सम इंश्योर्ड लिया हुआ है। थैंक यू। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है अगर, और ईमेल आईडी है। अगर आपको और कुछ जानकारी इस पॉलिसी के बारे में चाहिए, या आपको और कुछ डिटेल इस पॉलिसी के बारे में चाहिए, या आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में अगर डिस्कस करनी है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे। एक ईमेल आईडी है GJPC का swasthya@ggpcindia.com। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो क्वेरी यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मेडिक्लेम रिलेटेड, और हम वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है आपकी उसके लिए आपको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जी। थैंक यू पार्थ जी। आज जो ये जो वेबिनार हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, एंड मैं सभी से थोड़ा क्षमा चाहना चाहता हूँ बिकॉज ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज है, बिकॉज नरेंद्र जी का जो प्रेजेंटेशन आप लोग प्रॉपरली देख नहीं पाए। तो मैं जस्ट शॉर्ट ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ आज का टॉपिक का जो डिस्कशन हम लोग किए हैं। बेसिकली फर्स्ट हम लोग बात किए हैं डिफरेंस बिटवीन शास्त्र कोश एंड शास्त्र रत्ना। तो शास्त्र कोश हो गया आपका सर जो आपका कारीगर है उनका, एंड शास्त्र रत्ना है आपका जो मेंबर बनेंगे उनका, जो एम्प्लॉइज के लिए आपका, उनका फैमिलीज के लिए शास्त्र रत्ना। और हम चाहते हैं जो एकदम जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं, जिनको आगे जाने का बहुत इच्छा है, आगे जाना भी चाहते हैं, तो काउंसिल इनके लिए ये सब माइक्रो मेंबरशिप हम लोग इनिशिएटिव लाए हैं। तो मैं अपील करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्लीज आप लोग आइए, सामने थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कीजिए और काउंसिल से थोड़ा जुड़िए। बिकॉज ये जो पैंडेमिक सिचुएशन, ये जो थोड़ा एक सिचुएशन आ रहा है वर्ल्ड वाइड, तो इसमें हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं सबको धन्यवाद देना, तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्यनारायण सेनापति जी बेरामपुर से, दुलाल कुमार जी को, और गिरीश पुरी कटक से, और राजेश जी और राजकुमार जी, सबको धन्यवाद। और मेंबरशिप रिलेटेड जो क्वेरीज, जो भी अगर आपको कैसे मेंबरशिप लेना है, कहाँ जाना है, डीजीएफटी से आईसी कैसे लेना है, सब डिटेल्स आपको जानने के लिए आप दो नंबर नोट कर लीजिए। एक है आपका मिस्टर अब्दुल सलीम जी है जो कोलकाता ऑफिस का मेंबरशिप देखते हैं, उनका नंबर है 9231434016। मैं अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9231434016। उनका मेल आईडी है सलीम SALIM@ggepcindia.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, salim@ggpcindia.com। और मेरा नाम है पार्थो प्रतिम कसदी। मेरा मोबाइल नंबर है 9830131130, 9830131130। मेरा मेल आईडी है partho@kajli@ggpcindia.com। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ भी आपका कोई इश्यूज, मान लीजिए कोई भी, मतलब आपको कुछ जानकारी चाहिए रिगार्डिंग इंडस्ट्री, क्या फ्यूचर आने वाला है, सबके लिए आप एटलीस्ट जीजेपी को एक बार याद कीजिएगा। आई थिंक आपको 100% सॉल्यूशन ना मिले, बट एटलीस्ट आपको कुछ, आपको रास्ता दिखेगा ये काउंसिल से आप जुड़ने से। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल। और आप लोग इसका टाइम निकल के ये जो पार्टिसिपेट किए हैं, मैं सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, थैंक यू।